please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एर्नाकुलम केरल में सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका है। घर की एक मंजिल डूबी हुई है। बोट से आप घर के अंदर जा सकते हैं। तो 3 दिन से यही स्थिति है। पहली मंजिल पर प्रवेश करें, हम बाहर से आए बोट के जरिए। ये पूरा का पूरा इलाका सबमर्ज हो गया है। एक फ्लोर जो है पूरा वो पानी के नीचे डूब चुका है। एर्नाकुलम से कोच्चि से हम निकले और इडुक्की जाने का रास्ता है। इन खतरनाक तस्वीरों में भी सबसे खतरनाक पॉइंट पर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रही है वो तस्वीर। ओडिशा की फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है और पिछले 3 दिन से ये लोग यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। सब जो हैं अपने आप से आए हैं, बिना किसी के कहे आए हैं। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा वेणी है। कृष्णा, आप यहाँ क्यों आए? चाहती हूँ अपना हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। केरल में बारिश थमने के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। केरल के आलुवा से नौसेना की टीम ने बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाल लिया। इस गर्भवती महिला का रेस्क्यू इसलिए चुनौती भरा था क्योंकि ये महिला व्हीलचेयर पर थी और जिस घर में वो थी वहां पर हेलीकॉप्टर को उतारा नहीं जा सकता था। ऐसे में नौसेना का एक जवान इस मकान की छत पर उतरा और बालकनी के रास्ते महिला तक पहुंच गया और फिर अपने साथ ही महिला को लेकर वापस हेलीकॉप्टर तक पहुंचा। केरल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद किस तरह के हालात थे, अब ऐसे में जबकि पानी कुछ कम हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जांबाज जवान किस तरह लोगों की मदद के लिए यहां पहुंचे हैं, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक गर्भवती महिला जो घर में मौजूद थी, जिसे रेस्क्यू करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा सेना के जवानों को। ऐसे में सेना का एक जवान हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा और बालकनी से उस घर में दाखिल हुआ और गर्भवती महिला को अपने साथ हेलीकॉप्टर से ले गया सुरक्षित स्थान पर। ऐसी कई और तमाम कठिनाइयों का सामना सेना के जवानों को करना पड़ रहा है क्योंकि केरल में लगातार बाढ़ के बाद विकट हालात, और ऐसे में लोगों को बचाने के लिए हर सेना की टुकड़ी वहां मौजूद, लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश। नौसेना के जवान केरल में लगातार बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। नौसेना लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचा रही है। रविवार को भी नौसेना के जांबाज जवानों ने त्रिशूर में तेज बहाव के बीच 109 लोगों को सुरक्षित निकाला है। इन तस्वीरों को आप देखिए, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज था और इसी तेज बहाव के बीच नौसेना के जांबाज जवानों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। त्रिशूर के इस इलाके में पानी का बहाव काफी तेज है। इस इलाके में सड़कें तक बह गई है और ऐसे में लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान वहां मुस्तैद हैं। रस्सी के सहारे लोगों को एक एक कर फंसे हुए बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 5000 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए और 38,000 से ज्यादा लोगों को यहां अब तक ला लिया गया है। ऐसे में जबकि 357 लोगों की इस बाढ़ की हालत में मौत हो चुकी है, लगातार सेना की टुकड़ियां मौके पर है। एसडीएफ, एनडीआरएफ की टीम भी लगातार मौके पर है और लोगों को बचाने में जुटी हुई है। केरल का चेंगनूर सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित इलाका है। अब राहत की बात यह है कि कई दिन बाद यहां पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ के जवान निकाल रहे हैं। लेकिन भाषा यहां पर एनडीआरएफ के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हो रही है। ज्यादातर लोगों को ना तो यहां हिंदी आती है और ना ही इंग्लिश, और इसीलिए उनसे बात करना और उन्हें समझाकर सुरक्षित इलाकों में भेजना
एक दूसरी चुनौती है। एनडीआरएफ के जवान बताते हैं कि वो इशारों से लोगों को समझाते हैं और फिर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाता है, लेकिन लोग चोरी के डर से अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं और उसके बाद भी टीम मौके पर मुस्तैद है। बुजुर्गों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के साथ सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। खास बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी यहाँ पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी? अभी भाषा का प्रॉब्लम है, मलयालम बोलेगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रॉब्लम है। अभी कुछ लोग हैं निकालने के लिए? और कभी कभी उधर ही रहता है, उधर निकलता नहीं है। अच्छा, उधर ही बैठ के पानी पी सबको मिलता है, उधर खाना पीना सब उधर मिलता है। 16 अगस्त को जो है मॉर्निंग में मैं यहाँ पहुँच गया था और तब से मॉर्निंग 6 से लेकर नाइट में 6-7 बजे तक, जबकि अंधेरा नहीं हो जाता या लोगों की रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होती, तब तक मैं कंटिन्यू रेस्क्यू कर रहा हूँ। अभी तक जो है रोज़ 300-400 लोगों को हम निकाल रहे हैं। मैक्सिमम उसमें 30 आदमी तो प्योरली रेस्क्यू होते हैं और बाकी आदमी को जो है इवैक्यूएट करते हैं, मतलब यहाँ से लेकर सेफ प्लेस में ले जाते हैं। केरल में बारिश भले ही अभी थम गई है, लेकिन कई इलाकों में अब भी बाढ़ के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। केरल का चिंगनूर जिला सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक है। चिंगनूर में अब भी हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील है और पानी घर के अंदर तक घुसा हुआ है। हालात यह है कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर अब सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है और जो लोग अपने घरों में रुके हुए हैं उन्हें पीने के पानी और खाने की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, पानी के साथ साथ घरों में अब सांप तक घुस आए हैं और ये तस्वीरें किस तरह के विकट हालात हैं उनको बयान। लगातार बाढ़ के बाद घरों में लबालब पानी भरा हुआ है, लेकिन अब उसके बाद सांप भी घरों में घुस आए। ऐसे में लोगों की जान पर दोहरा खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सुरक्षा बल भी लगातार वहां पहुंच रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए, निकालने के लिए अपील भी की जा रही है, लेकिन कुछ लोग चोरी के डर से घर छोड़ने को भी तैयार नहीं। लेकिन कुछ घरों में अब कुछ जंगली जीव जंतु भी पहुंच चुके हैं। सांप का खतरा भी घरों में मंडराने लगा है, क्योंकि जहां सड़कें थी, गाड़ियां जिन पर चलती थी, अब वहां नाव चलाना पड़ रहा है लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए। मैं इस समय चेंगलूर में हूँ, जो कि सबसे बुरी तरह से प्रभावित है बाढ़ की वजह से केरल में। पानी आप देख सकते हैं काफी आ रखा है। ये आर्मी की गाड़ी में है, हम तेरा गढ़वाल के साथ एक रेस्क्यू मिशन में जा रहे हैं। ग्रामीण नाम की एक जगह पे जा रहे हैं। पानी का लेवल देख रहे हैं कितना है, सिर्फ यही गाड़ियां वहां तक पहुंच पाएंगी, लेकिन हमें बताया जा रहा है, लोकल्स बोल रहे हैं कि ये पानी का लेवल काफी कम हो गया है। अगर आप 3 दिन पहले आते तो ये लेवल काफी हाई था। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप लोग तो कई दिनों से घूम रहे हैं, ये क्या पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है? यहाँ पे पानी काफी दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और आज कुछ 1-2 दिन में कुछ पानी का लेवल कुछ % कम हुआ है। हम यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है और हमारे यहाँ पे 3-4 टीमें एक्टिव हैं और हमारे यहाँ पे कमान अधिकारी महोदय ने बताया है कि यहाँ पर जितना सा भी ज्यादा हमसे रेस्क्यू किया जाए वो हमारे लिए कोई बैटल इंकुलेशन से कम नहीं है। बाढ़ से बेहाल केरल के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। सेना, वायुसेना और नेवी के जवान लगातार लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित इलाकों में पहुंचा रहे हैं और यही कारण है कि बाढ़ में फंसे लोग इस मदद के लिए सेना का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। शुक्रवार को नौसेना के जांबाज पायलट ने कोच्चि के एक मकान में हेलीकॉप्टर उतारकर लोगों को बचाया। ये काम बेहद खतरनाक था। यहाँ से 26 लोगों को बचा लिया गया। अब यहाँ के लोगों ने अपनी छत पर थैंक यू लिखकर नौसेना के जवानों का शुक्रिया अदा किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और सेना के जवान लगातार हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। एर्नाकुलम केरल में सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका है। यहां पर हालत यह है कि लोगों को अपने घरों में जाने के लिए बोट का, नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम एक ऐसे ही घर में पहुंचे हुए हैं जो एक पूरा गांव जो सबमर्ज हो चुका है
और हम जिस घर में अभी पहुंचे हैं, आप देखिए कि इस घर की दीवारें, मैं बोट में बैठ करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये लोग पिछले कई दिनों से इसी तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसमें इनको अपने हर सामान के लिए इस बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। घर की एक मंजिल डूबी हुई है। आप देखिए कि किस तरीके से हम जब पहुँचे हैं घर में तो सीधा दूसरी मंजिल में हम पहुँचे हैं, और ये स्थिति है कि बोट से आप घर के अंदर जा सकते हैं। जो मकान के ऑनर हैं वो यहाँ पर हैं, जो हमें दिखा रहे हैं अपना घर, लेकिन मेरी बोट आप देखिए कि सीधा किस तरीके से ड्राइंग रूम में घर के चली गई है। और ये जो अंदर की स्थिति है, आप ये देखिए कि जो ये फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे बोट के जरिए पहुंचे हैं, और अंदर की जो स्थिति है वो देखिए, टेबल यहाँ पर रखा हुआ है, तमाम जो आगे सीढ़ियाँ हैं। आप लोग क्या हर रोज इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं? एवरी डे यू यूज दिस बोट टू गो आउट? यस यस यस, रोज ऐसा करता है। हाँ, रोज ऐसे करता है। कितना दिन से? वो 3 दिन से। 3 दिन से यही स्थिति है। मैं आपको दिखाऊं कि घर की क्या हालत है वो आप देखेंगे। हर कमरे में पानी आपको भरा हुआ नजर आएगा। और मैं आपको बता दूं कि पहली मंजिल पर हम मौजूद हैं, और आपने शायद ही ऐसा सुना हो कि आप किसी घर में प्रवेश करें तो सीधा पहली मंजिल पर प्रवेश करें। हम बाहर से आए बोट के जरिए और सीधे पहली मंजिल पर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये स्थिति एर्नाकुलम में जो बुरी तरह से प्रभावित इलाका है। क्या गांव कौन सा है ये? पेरुवामुड़ी गांव है ये, जहां पर ये स्थिति है कि आप बोट के जरिए ये तमाम जो राहत सामग्री है वो भी बोट के जरिए पहुंच रही है। ये लोग अगर कुछ लाना चाहते हैं बाहर से तो भी इनको बोट के जरिए लाना पड़ रहा है। इडुक्की डैम से जो पानी छोड़ा गया, क्योंकि वहां पर लेवल्स बहुत ज्यादा हो गए थे, वहां पर जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से ये पूरा का पूरा इलाका सबमर्ज हो गया है। हमको जो पता लगा है कि इस इलाके में ऐसे 1000 से ज्यादा गांव हैं जो इस इलाके में हैं पूरी तरह से, और वो सबमर्ज हो गए हैं। तो ये स्थिति इस जगह की जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, हर आदमी को बोट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, गले तक के पानी में चल करके जाना पड़ रहा है, और राहत इन लोगों तक कितने दिन में और किस तरह पहुंच पाएगी उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, एर्नाकुलम। केरल के मल्लापुरम में एक बचाव कर्मी पानी में पीठ के बल बैठा दिखाई दिया, जबकि वहां मौजूद महिलाएं उसकी पीठ पर पैर रख करके नाव पर चढ़ती नजर आई। मल्लापुरम में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव टीम के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बाढ़ में फंसे कुछ लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो वहां पानी ज्यादा होने की वजह से महिलाओं को नाव पर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। महिलाओं की इस समस्या को देख करके टीम में शामिल एक बचावकर्मी नाव के आगे पानी में बैठकर उन महिलाओं को अपनी पीठ से दूसरी नाव पर पार करवाता रहा। लगातार बाढ़ और बारिश के बाद इस तरह के हालात। बाढ़ के चलते केरल के सभी जिलों में जारी रेड अलर्ट को अब भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन हालात अभी भी खतरनाक बने हुए हैं। केरल के इडुक्की में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है। पानी से भरी सड़क में बसों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। बाढ़ से इडुक्की जिला बुरी तरह से प्रभावित है। यहां कई गांव पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं। आपदा से जूझते केरल में प्रभावितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना भी अपनी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। वायुसेना के जांबाज जवान लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ राहत सामग्री भी उन तक पहुंचा रहे हैं। केरल के कोच्चि में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को बाढ़ के पानी से घिरे एक मकान की छत पर उतार दिया। छत पर हेलीकॉप्टर उतारने के बाद जिसके बाद जवानों ने वहां से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। किस विकट परिस्थिति का सामना उन लोगों को भी करना पड़ रहा है और जवानों को भी उन्हें सुरक्षित बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर ने एक मकान के ऊपर रुककर राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई है। केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश भले ही अब थम गई हो, लेकिन आम लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। राज्य के कई जिलों में संपर्क अभी भी टूटा हुआ है। ऐसे में राहत और बचाव के काम में जुटे जवान लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केरल के पालक्काड में जिन गांवों से संपर्क टूट गया है वहां तक पहुंचने और लोगों को राहत देने के लिए आरएएफ के जवान भी अस्थायी पुल बना रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आरएएफ के जवान तेज बहाव के बीच भी अस्थायी पुल बना रहे हैं। आरएएफ के जवान अब तक इसी तरह के कई पुल बना चुके हैं और पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचा चुके हैं।
लगातार बाढ़ की वजह से कई पुल और सड़क संपर्क लोगों का टूट चुका है। ऐसे में आरएफ के जवान कई इलाकों में इसी तरह से अस्थायी पुल का निर्माण कर रहे हैं ताकि लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। तेज बहाव में रस्सी का सहारा लेकर लोगों तक लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार हुई बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश की वजह से जिले के ज्यादातर इलाकों के गांव और कस्बों में पानी भर गया है। जिले में कृष्णा नदी उफान पर है और पानी सड़क और पुल के ऊपर से बहने लगा। ज्यादातर गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। कई इलाकों में 2 फीट तक पानी भर गया है। हालात को देखते हुए जिले में स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का भी ऐलान कर दिया गया है। केरल ही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में, और ऐसे में कृष्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। कई पुल उसमें डूब चुके हैं। कई गांव और कस्बों का संपर्क आसपास के इलाकों से कट चुका है। ऐसे में खासतौर पर कृष्णा नदी के किनारे बसे इन गांवों में स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई। केरल के अलावा आंध्र प्रदेश की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। कुछ इलाकों में पुल डूब चुके हैं और ऐसे में आसपास के इलाकों से इस हिस्से का संपर्क टूट चुका है। लेकिन इसके अलावा कर्नाटक के मंगलुरु में भी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। सड़क और रेल मार्ग को बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से कई जगहों पर रेल लाइन में भी पानी भर गया है और तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से रेल यातायात भी इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक गई है और वहां से तेजी से पानी बह रहा है और ऐसे में इस पर से ट्रेन का गुजरना खतरनाक हो सकता है, इसलिए रेल यातायात भी बाधित हुआ। लगातार कर्नाटक के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मंगलुरु की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पटरियों के नीचे से मिट्टी और पत्थर खिसक चुका है।